चैनल इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में। यहाँ आपको मिलती है आपके पसंदीदा इंडियन टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट कहानी, आने वाले ट्विस्ट, नए प्रोमो और किरदारों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। अगर आप भी सीरियल मन्नत के हर नए मोड़ को सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं मन्नत में आने वाले उस जबरदस्त ट्विस्ट की, जहां मन्नत एक बार फिर धैर्य की सच्चाई सामने लाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। दोस्तों, आने वाली कहानी में हालात इतने ज्यादा पेचीदा होने वाले हैं कि एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि मन्नत ने आखिरकार धैर्य को उसके ही जाल में फंसा लिया है। लेकिन जैसे ही मन्नत को लगेगा कि उसकी जीत पक्की है, धैर्य ऐसा पलटवार करेगा कि पूरा खेल ही बदल जाएगा। दरअसल धैर्य इन दिनों खुद काफी तनाव में नजर आ रहा है। उसे अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि मन्नत और विक्रांत उस पर शक कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मन्नत लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। धैर्य समझ नहीं पा रहा कि वह खुद को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाले। इसी बीच कहानी में धैर्य के जन्मदिन का ट्रैक सामने आता है। घर में जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। परिवार के लोगों के बीच खुशी का माहौल दिखाई देता है। हर कोई धैर्य के जन्मदिन को खास बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन के पीछे मन्नत और विक्रांत का दिमाग कुछ और ही चल रहा होगा। मन्नत जानती है कि सिर्फ सवाल पूछने से धैर्य कभी अपना सच स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वह ऐसा प्लान तैयार करती है जिसमें धैर्य के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को रख दिया जाए। जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान केक सामने आता है। देखने में तो यह एक सामान्य बर्थडे केक लगता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ एक शब्द धैर्य की सारी खुशी छीन लेता है। केक पर लिखा होता है, खूनी कुमार। जैसे ही धैर्य की नज़र इस शब्द पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। जो माहौल कुछ सेकंड पहले तक खुशियों से भरा हुआ था, वहां अचानक तनाव पैदा हो जाता है। धैर्य इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गुस्से में केक को उठाकर फेंक देता है। उसके इस व्यवहार को देखकर घर के लोग भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन मन्नत के लिए धैर्य का यह रिएक्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा। मन्नत को लगने लगता है कि उसने धैर्य की उस नस को छू लिया है जिसे लेकर वह सबसे ज्यादा डरता है। वह बिना समय गंवाए धैर्य के पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाती है। अब कमरे में मन्नत और धैर्य के बीच आमना सामना होता है। मन्नत सीधे सवाल करती है कि आखिर खूनी शब्द सुनकर धैर्य इतना परेशान क्यों हो गया। क्या उसके अतीत में ऐसा कोई राज छिपा है जिसे वह दुनिया से छुपाना चाहता है। मन्नत सवाल पर सवाल करती जाती है। वह धैर्य को मानसिक रूप से इतना दबाव में डाल देती है कि आखिरकार धैर्य अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में धैर्य एक ऐसा बयान दे देता है जिसे सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। धैर्य कहता है कि अगर उसे खूनी कहना ही है तो हाँ, उसने अपने भाई का खून किया है। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही कहानी का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। मन्नत को लगता है कि धैर्य ने खुद अपने मुंह से अपना राज कबूल कर लिया है। लेकिन उसे नहीं पता कि विक्रांत पहले से इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है। मन्नत और विक्रांत को लगता है कि अब उनके हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जिसकी मदद से वे धैर्य की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। लेकिन धैर्य भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद धैर्य अपनी बात का मतलब ही बदल देता है। वह ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे जानबूझकर उकसाया गया था और उसके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी धैर्य अब अपनी कही हुई बात से पलटने की पूरी कोशिश करेगा।
मन्नत के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि उसके पास रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन धैर्य उस रिकॉर्डिंग को भी अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। मन्नत को समझ आ जाएगा कि सामने वाला सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि बेहद शातिर है। लेकिन इस बार मन्नत भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह फैसला करती है कि अगर सीधे तरीके से धैर्य सच नहीं बताएगा, तो उसे किसी और तरीके से सच्चाई उगलवानी होगी। इसके बाद मन्नत एक नया रूप धारण करने का फैसला करेगी। वह भेष बदलकर धैर्य के करीब जाने वाली है। उसका मकसद सिर्फ एक होगा, धैर्य की जुबान से वह सच निकलवाना, जिसे वह अब तक छुपाता आया है। मन्नत को भरोसा होगा कि अगर धैर्य को यह पता नहीं चला कि सामने असल में मन्नत ही है, तो शायद वह अपनी असली सोच और अपने पुराने राज के बारे में खुलकर बात कर देगा। लेकिन यहाँ कहानी एक बार फिर करवट लेगी। धैर्य को मन्नत की इस नई चाल की भनक लगने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि धैर्य को आखिर हर बार मन्नत की योजनाओं की जानकारी कैसे मिल जाती है। क्या घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो लगातार धैर्य को जानकारी पहुंचा रहा है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो पर्दे के पीछे से धैर्य की मदद कर रहा है? या फिर धैर्य खुद ही इतना चालाक है कि वह मन्नत की हर चाल को पहले से समझ लेता है? आने वाले एपिसोड्स में यह राज कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। दूसरी तरफ मन्नत और विक्रांत के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। उनके पास धैर्य के खिलाफ शक करने की कई वजहें हैं, लेकिन ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसे देखकर पूरा परिवार धैर्य को दोषी मान ले। मन्नत को अब सिर्फ सबूत नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा सच चाहिए जिसे कोई भी झुठला न सके। इसी वजह से वह बार बार धैर्य के करीब जाने की कोशिश करेगी, लेकिन धैर्य भी हर कदम पर सावधान रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मन्नत का भेष